हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए डेली एक एक वीडियोस लेके आऊँगा। कल जैसे कि मैंने आपको साधारण ब्याज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आज मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस साधारण ब्याज के और उसके बाद सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे चलती रहे। और मैं डेली का एक न एक मैथ्स का टॉपिक बनाऊंगा, उसके बाद अगले दिन उसका एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर उसके बाद एक नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे अब अगली वीडियो मैंने सोच रखी है आपकी वाली बनाई जाए, जिसमें हमारे एक बंदर है जो किसी खंबे पे चढ़ रहा है, पहले 3 मीटर चढ़ रहा है, फिर उसके बाद 2 मीटर नीचे खिसक रहा है। तो इस टाइप की अगर वीडियोस बना आपके लिए बनाऊंगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में इस टाइप की वीडियोस पूछी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपका साधारण ब्याज से ही लिया है ताकि आप लोग का, अगर आप प्रॉपर वीडियो को फॉलो करोगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा ताकि आप लोग को चीज़ें समझने में आसानी रहे। देखो, एक बैंक किसी व्यापारी को 1,25,000 की धनराशि 5 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर पर देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। देखो, अब साधारण ब्याज पूछ लिया उसने, तो हमें पता है एस आई इजक्वल टू क्या होता था हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला था जिसमें हमारा एस आई इजक्वल टू क्या होता था आपका, ये होता था आपका साधारण ब्याज, और जो इसमें P होता था आपका, ये होता था आपका मूल धन। ठीक है, और जो R होता था यह होता था आपका दर, किस दर पे हमारा दिया जा रहा है, और जो T होता है ये होता है आपका समय, या आप इसको वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें, अब जो ये प्रश्न देखा इसमें P का मान कितना आपका 1,25,000। ठीक है, और किस दर पे दे रहा है, 5% के दर पे दे रहा है, और समय कितना ले रहा है, 5 वर्ष ले रहा है। तब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं। एस आई इजकल टू, अभी लिखेंगे 1,25,1230 इंटू, अब आपका 5 इंटू 5/100। अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर देखो ऊपर अगर हमारे सारे मल्टीप्लाई होंगे तो हम नीचे के जीरो ऊपर वाले से कट कर सकते हैं। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1,250 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको इससे, जैसे 1,250 को गुणा करता हूँ मैं 5 से, 5 जीरो जो कितना होता है 0, 5 5 जा 25, ये 2 हासिल लगा। ठीक, 5 2 जा 10, 11 12 आ गया। ठीक, कह रहे हैं 5 1 जा 5 और एक हासिल लगा 6, ये कितना आ गया 6,5,6,2,5,0 गुणा 5। अब इसको, इसी को अब मैं क्या करूँगा, 5 से गुणा करूँगा। ठीक है, 5 जीरो जा 0, 5 5 जा 25, और ऊपर हासिल लगा आपका 2, 5 दूनी कितना होता है 10, और 11 12, एक लग 5 6 जा 30, और एक 31। ठीक है, तो आपका साधारण ब्याज की वैल्यू कितना है 3,1,250। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला समझना है, क्योंकि आपको जो पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा सिर्फ इस तरीके से ही आएगा। इसमें सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको साधारण ब्याज पूछ देगा, या आपसे मूलधन कितना होगा पूछेगा। अब मैं अगली वीडियो या एक दो वीडियो के बाद आपके लिए इसके घुमाने वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो आपका क्या पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, या आपका क्या पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए थे, थोड़े एसआई साधारण ब्याज के क्वेश्चंस करवाए थे, और थोड़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, और थोड़े कुछ रीजनिंग के कराए थे। अब देखो, जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 3 28 4 65 5 126 6 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी। अब इस तरीके से के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सोच सकते हैं, देखो 3 क्या 4 आ रहा है, 4 क्या 5 आ रहा है, 5 क्या 6 आएगा, फिर यहाँ पर को आपको कुछ 7 आएगा।
अब देखो 3 के बाद हमारी क्या है, एक बहुत बड़ी सी संख्या आ जा रही है, फिर 4 के बाद हमारी क्या है, बड़ी सी संख्या है, 5 के बाद क्या है, बड़ी सी संख्या है, फिर 6 के बाद क्या होगी, कुछ एक बड़ी सी संख्या होगी। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से सोचे जाते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ग, एक आपको वर्ग पता होना चाहिए और एक आपको घन पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और घन को आपको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, देखो अब जैसे 2 का स्क्वायर होगा आपका 2 × 2 4, वही 2 का क्यूब कितना होगा, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। वैसे 3 का वर्ग कितना होगा, 3 × 3, 3 कितना होता है 9। वैसे 3 का घन कितना होगा, 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, वैसे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 16, और 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5, ये कितना हो जाएगा 25, और इसी 5 का घन कितना होगा, 5 × 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 125। मैं सिर्फ आपको 6 तक बताऊंगा, आप लोग 10 तक का इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 × 6, ये कितना हो गया 36। अब यहाँ पर वो 6 का घन होगा 6 × 6 × 6, तो हो जाएगा आपका 216 होता है। ठीक है, मेरे को याद है, देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं 36। अगर बाय चांस आपको नहीं आ रहा तो इसे 36 × 6 कर लीजिए, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18 और ये 216। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ गया। अब देखिए 3 के बाद आपका क्या है 28। अब 3 का घन कितना है 27। ठीक है, 27 + 1 करूंगा कितना आ गया 28। ठीक है, पहले 3 आ रहा है, फिर 3 का घन, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3, फिर इसको लिख सकता हूँ 3 का घन + 1, 28 आ रहा है ना। अब देखो 4 आ रहा है, 4 का घन देखो कितना है 64, 64 + 1 कितना हो गया 65, तो 4, फिर इसके बाद क्या आ रहा है आपका 4 का घन + 1, फिर उसका 5, फिर 5 का घन +1, फिर इसका सेम अगला जो आएगा 6, फिर 6 का घन +1। अब 6 का घन कितना है आपका 216, ये देखो 5 का घन कितना है 5 5 20, याद है 125 + 1 126, ये आ जाएगा 216 + 1 217। तो यहाँ पर वो इसका जो मान आ रखा है ये कितना आ गया आपका 217, तो आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे। देखो इस क्वेश्चन को हर समय आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखो अगर इसके बगल में छोटी मोटी वैल्यू लिखी रहती जो इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती, जो इसके पास पास आती, तो आप लोग इसमें डिस्टेंस वाला या डिफरेंस वाला देख ले रहे। डिफरेंस मतलब जो इन दोनों को घटा के आता है बराबर मान वाला देख सकते थे। अब देखो पहले यहाँ 3 लिखा है, फिर उसका बहुत बड़ी संख्या लिखी है, फिर 4 लिखा है, फिर उसके बाद बहुत बड़ी संख्या लिखी है, फिर 5 लिखा है, फिर उसके बाद बहुत बड़ी संख्या लिखी है, फिर 6 लिखा है, उसके बाद भी क्या होगी बहुत बड़ी संख्या ही आएगी। तो अगर इस प्रकार के आपको प्रश्न दिखे तो हर समय आपको ये सोचना है, एक वर्ग के उसमें सोचना और एक आपका घन के अकॉर्डिंग सोचना कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप घन और वर्ग के अकॉर्डिंग सोचोगे तो आपका क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसमें घन के हिसाब से ही सोचा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके मैं आपको दो तरीके से दो क्वेश्चन बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यदि किसी दर्पण, अब दर्पण मतलब शीशे में पूछा है। ठीक है, आपकी एक रेखा पर जाए तो निम्न में से कौन से विकल्प दी गई आकृति के प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब कैसे करते देखो, एक हम आपको नॉर्मल आपको किसमें दर्पण में सिखाऊंगा और एक प्रश्न आपको मैं सिखाऊंगा यही जल प्रतिबिंब में। ठीक है, इसी का निकालना सिखाएंगे। अब किस तरीके से देखते हैं, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, YELLOW। अब देखो जैसे यहाँ पर को आपका दर्पण में है, इसको जस्ट जैसे W लिखा है, W का जस्ट उल्टा तो क्या होगा W जैसा ही होगा, और O का उल्टा क्या होगा O। अब जैसे L यहाँ पर को लिख रखा है तो इसका उल्टा क्या है इस तरीके से होगा L, और इसका उल्टा क्या होगा इस तरीके से। जैसे ये क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से L, और यहाँ E का उल्टा क्या हो जाएगा देखो इस तरीके से, और Y का उल्टा क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं इसमें देखो, अब इसके दर्पण में इस तरीके से आ गया। अब यही क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे जल प्रतिबिंब में, ठीक है। और जल प्रतिबिंब में किस तरीके से आएगा देखो, वाई का देखो, अब यहां से लिखना स्टार्ट करोगे आप इस तरीके से वाई। अब यहाँ पर ई का तो ई आएगा, और एल का किस तरीके से आएगा इस तरीके से, और एल का इस तरीके से, ओ का, और देखो जो इसके यहाँ पर को जो ये वाले पोर्शन है वो नीचे ही रहेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो आपका इसमें तो कोई ऑप्शन ही शो हो रहा है, एल का जस्ट उल्टा हो जाएगा ये। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन होगा देखो किस तरीके से देखा जाएगा, देखो आंसर तो आपका इस तरीके से ही आएगा, बट जो क्वेश्चन में क्या है आचित रेखा में, तो इसका हम इस तरीके से ही रखेंगे। सबसे पहले हमारे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, फिर इसका ई आएगा, फिर एल, फिर एल ओ, फिर डब्ल्यू, ठीक है। ये लोगों को उसी अकॉर्डिंग रखना है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अगर खाली हमारा दर्पण पूछा जाता तो हमारा क्या उत्तर रहता, ये वाला ऑप्शन उत्तर रहता। और यही चीज अगर हमारी किसमें पूछा जाता, जल प्रतिबिंब में पूछा जाता, तो आपका ये वाला ऑप्शन रहता, ठीक है। किस तरीके से देखा जाता है देखो, इसको जस्ट उल्टा यहाँ पर को लिख दो, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर को लिख दो, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट जैसे ये पार्ट है तो इसको घुमा के इस तरीके से कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, दर्पण में है। और जो आपका जल प्रतिबिंब में पूछा जाता है, तो यहां से उठा के आप इसको यूं करके नीचे को घुमा दीजिए, जैसे ई है इसको घुमा दिया आपने नीचे को इस तरीके से, जैसे ये पार्ट है तो इसको यूं करके घुमा दिया है, ठीक है। तो ये आपका किस में आता है, जल प्रतिबिंब में आता है। देखो यहाँ से एल्स को उठा के उल्टा कर दिया, यहाँ से उठा के नीचे को रख दो आप, यहाँ से उठा के नीचे को, और यहाँ से उठा के नीचे को रख दो, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, जल प्रतिबिंब में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है आपका DELHI, इसको हम क्या लिखते हैं, CDKGH, ठीक है। अब इस तरीके से प्रश्न के लिए मैंने आपको कल बताया था, आप इजीली कर सकते हो इसको, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ABCD लिखनी पड़ेगी, ताकि आपकी एक्यूरेसी क्या रहे, सही रहे। तो एक ABCD लिखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो ABCD लिखने में ज़्यादा समय कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब देखो डी को हमारे क्या कहा है, सी का है, देखो एक शब्द हमारे क्या गया है, पीछे गया, वैसे हमारे यहाँ डी का क्या आ जाएगा, सी। अब ई को क्या कहा है, डी का है, ई का एक पीछे चले गया डी, तो यहाँ भी ई को हम क्या कहेंगे, डी। अब एल को क्या कहा है, के, एल का एक पीछे चल गया के, तो एच का हम क्या कर देंगे, एक पीछे चल जाएंगे, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। एच से हमें जी गया है, एच का हमारा क्या है, जी है, तो वही एक पीछे चले गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर को देखेंगे, आर का हमारे एक पीछे आ जाएगा क्यू, ठीक है। फिर हमारा आई का एच गया है, तो आई से हमारे क्या है, एक पीछे गया है, -1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम देख देंगे आर का, अब ए का, ए के एक पीछे क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर अब डी है, अब देखो यहाँ तो खत्म हो गया, अब सब में क्या हो रहा है, एक पीछे जा रहा है, तो डी का एक पीछे क्या आ जाएगा आपका, सी, और यू का एक पीछे क्या हो जाएगा आपका, टी, और एन का एक पीछे क्या हो जाएगा आपका, एम, ठीक है। इस तरीके से आपने ABCD के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो इसका CDGQZCTM, तो इसका क्या है, डी ऑप्शन सही है। इस तरीके से अगर आप ABCD लिख के करोगे तो आपकी गलत होने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, एक्यूरेसी आपकी क्या रहेगी, 100% रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, ज़्यादा सही रहेगी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपका 110% हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दिशा वाली, और ये मैं आपको अभी और बताता हूँ, ठीक है। देखो अब आपके क्या है, इसमें 4 दिशाएं होती है, इसको पहले इस तरीके से वो कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण।
अभी प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हर समय हम मानेंगे हम यहाँ से चल रहे हैं। देखो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, देखो पीटर ने किया 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। अब उसका फेस कहाँ की ओर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है, मुंह उसका पश्चिम की ओर है। चलने के बाद दायां, अब देखो ये इसका क्या होगा दायां, और ये क्या हो जाएगा इसका बायां। अब दायां कितना किया है, दायां और मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से इस तरीके से आपका क्या चला है, 3 किलोमीटर चला है, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। बाद उसके बाद वह फिर दायां, देखो ये दायां इसका यहाँ को दायां हो जाएगा और यहाँ को क्या हो जाएगा इसका बायां। तो ये दायां कितना चला आपका 12 किलोमीटर। देखो 8 तो पहले यहाँ तक चला होगा, 8 का 4 किलोमीटर कहाँ को चला होगा, इधर को, ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ गया होगा और 8 किलोमीटर, तब जाके हमारा क्या हो गया टोटल 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखो 12 किलोमीटर चला, वह उस स्थान से कितनी दूरी पे है। अब देखो ये इससे यहाँ तक की दूरी पूछ दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। तो अब हमारे क्या बन गए, इस तरीके से बन गया है, ठीक है, 3 4। अब देखो अब इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, तो एक मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी समझाया था और यहाँ पर को भी आपको मैं एक समझाता हूँ। देखो अब ये क्या बन गया, मेरा पाइथागोरस का प्रमेय बन चुका है, ठीक है। पाइथागोरस में मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है, हमारा ये होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। अब आपकी अगर अगर हम इसमें हिंदी में कहेंगे तो ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, और इसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो इसका हमारा एक सूत्र बनता है, कर्ण का वर्ग बराबर हमारा होता है लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखो कर्ण का वर्ग तो मेरे को निकालना है, ठीक है, कर्ण का वर्ग मेरे को निकालना है। अब लंब, लंब का मान मेरे को कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब आधार का कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर को है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते, इसका मान कितना है आपका 4 है और इसका मान कितना है 3 है, ठीक है। तो अब देखो कर्ण का स्क्वायर इसको लेंगे, देखो इसको हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4। अभी मैंने पीछे समझा रखा है किस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हो। तो इसके बाद 3 गुणा 3 कितना होता है 9, और 4 गुणा 4 कितना होता है 16, ठीक है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25। अभी अभी पीछे हमने क्या देख रखा है, 25 किसका वर्ग होता है, 25 होता है हमारा 5 का वर्ग, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा आपका, कर्ण का मान आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। इसकी एक बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, वो हर समय आपका होता है। अगर देखो अब बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो इसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो इसमें सबसे पहले आपको हर समय याद रखना, अगर ग्रेजुएट लेवल का अगर एग्जाम होगा तो उसमें हर समय आपका पाइथागोरस प्रमेय की लगाना ही लगाना होगा। बिना पाइथागोरस प्रमेय लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। अगर आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम नहीं है, 12th लेवल का है, तब तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो अब देखो इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, देखो ये होता है कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब वर्ग आपको अभी मैंने पीछे निकालना सिखाया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो 3 गुणा 3, देखो 3 के ऊपर 2 लिखा है ना, तो 3 को 2 बार गुणा कर दो आप। 4 के ऊपर 2 लिखा तो 4 गुणा 4, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 4 गुणा 4 9 16, ठीक है। अभी 9 प्लस 16 करोगे तो आपको उत्तर कितना आएगा 25। अब 25 में अभी मैंने पीछे देखा था, पीछे आपको मैंने दिखाया था, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पर को देखो 5 का वर्ग कितना आ रहा था आपका 25 आ रहा था, 5 का वर्ग कितना है 25 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 का वर्ग ले सकते हैं। तो 2 से 2 काट दूंगा तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 किलोमीटर। आज इसमें आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इसका शॉर्टकट ट्रिक पाइथागोरस थ्योरम का हर समय वो होता है, देखो अगर मेरा यहाँ पर को लंब में अगर मान 4 है और आधार का मान मेरा 3 है, या मतलब दोनों एक अदल बदल भी हो सकते, जरूरी नहीं कि
ये हो, तो अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, या यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हर समय मेरा जो कर्ण होता है, हर समय मेरा 5 होता है, हर समय। ठीक है, हर समय इसका मान क्या होगा आपका, हर समय। अब इसी का एक दूसरा बताता हूँ, और पेपर में भी हर समय यही चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो एक देखो, एक यहाँ पर को अगर इस यहाँ पर को इसका मान 8 होगा और इसका मान अगर 6 होगा, तो हर समय हमारा जो कर्ण का मान होगा ये 10 होगा हर समय। ठीक है, कब बोल रहा हूँ, जब इसका मान आपका 8 होगा और इसका मान 6। अब जरूरी नहीं इसका मान हर समय 8 हो, अगर इसका मान 6 होगा और इसका मान 8 होगा तब भी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 होगी। ठीक है, दो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा होता एक और है, जैसे तीसरा हमारा याद रखो, अगर इसका मान हमारा 12 है और इसका मान हमारा 5 है, ठीक है, तो इसका हर समय जो इधर इसका कर्ण का मान होगा ये 13 होगा। ठीक है, 3 अगर याद रखोगे पेपर में जाता है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा यही पूछा जाता है। ठीक है, हर समय आप जरूरी नहीं ये 5 और ये अपनी जगह बदल भी सकते हैं, ये 12 हो सकता है और ये क्या हो सकता है 5, तो इसका मान हर समय कितना होगा 13। ठीक है, ये आप अपना याद कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के मिले तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिना, जैसे आपको यहाँ पर को दिख रहा है ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो सीधा आपको याद होना चाहिए कि इसका मान यहाँ पर को कितना होगा 5, और ये 8 होता है, ये 9 और ये 6 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10, और यही 5 होता है और ये हमारा कितना होता है 12 होता है, तो इसका मान कितना हो जाता 13। इसको मैं अभी निकाल के भी दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो ये 4 और 5 वाले निकाल दे, 8 और 6 का देखो, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा प्लस 6 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है। अच्छा, नहीं कितना होता है 36, ये कितना आ गया 100, और 100 किसका वर्ग होता है हमारा 10 का, 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इसका इसलिए हमारा मान कितना आ गया 10। और इसका दिखाता हूँ मैं आपको, इसका कितना हो जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का मतलब 25 प्लस 12 गुणा 12 होता है हमारा 144, अगर इन दोनों को जोड़ोगे 169 आएगा, तो यह हमारा हर समय कितना होता है 13 का वर्ग होता है। तो आप निकाल के देख सकते हैं इसको। तो इसलिए मैंने आपको ये तीन आपको बता दिए हैं, हर समय आपके क्या रहेंगे, यही रहेंगे। बस ये है कि या यहाँ पर को 8 होना चाहिए या यहाँ पर को 8 होना चाहिए, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, और यहाँ 8 है तो यहाँ पर को आपका क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी ये। तो इस तरीके से हमारे ये वैल्यू हमारी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो आज की वीडियो अब मैं यहीं पर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी, अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आ सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।